नमस्कार दोस्तों। आज हम मेंस्ट्रुएशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9 के लिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी आयत की लंबाई कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर और जी दी है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्र होता है L इंटू में B। L कितना दिया अपने पास? 24 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें और क्या पूछा था? परिमाप पूछा था। परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B, यानी कि दोनों भुजाओं को जोड़ के 2 से गुणा कर देते हैं। तो L दिया है तो हमें 24 और जी दिया 7। 24 साथ जोड़ेंगे 31 इंटू 2 गुणा कर देंगे तो 62 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्षेत्रफल कितना दिया अपने पास? L इंटू B बराबर दिया अपने पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लंबाई कितनी दी है अपने पास? लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई अपने पास नहीं दी है। तो चौड़ाई निकाल लेंगे इधर से, तो जो वैल्यू दी है इसमें रख दे। L की जगह कितना दिया है? 12 इंटू B बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 से हम काट देंगे तो 12 पंचे 60, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा चौड़ाई अपने पास। अब पूछा क्या था? आयत का परिमाप पूछा था। परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला 2L प्लस B। L कितना दिया अपने पास? 12, 5, 12 5 17, 17 इंटू 2 34 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है एक आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी परिमाप कितना दिया है? परिमाप 2L प्लस B बराबर दिया है तुम्हें 44 सेंटीमीटर और इसमें लंबाई दी है। लंबाई की वैल्यू कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम 2 से सीधा काट देते 14 को, तो L प्लस B बराबर आ जाता है अपने पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, L प्लस B बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। 44 दिया था, सॉरी, तो 2 से हम काटेंगे तो 22 आएगा। 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। L अपने पास 12 दिया, 12 प्लस B बराबर 22 सेंटीमीटर। 12 आउट साइड भेज देंगे तो B बराबर 12 माइनस के 22 माइनस के 12, तो B बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास पहले लंबाई दी थी 12, अब B निकल आई कितनी है? 10। तो अब पूछा आयताकार क्षेत्रफल, इसका आयत का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L इंटू में B, तो 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत है, इसकी लंबाई है तो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है और परिमाप दिया है तो हमें 44 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई भी नहीं दी है ना लंबाई दी है, लेकिन इसमें हिंट दी गई क्या है कि लंबाई जो है ज्यादा है। कितनी है? 2 ज्यादा है, तो चौड़ाई को हम मान लेंगे x और लंबाई को मान लेंगे हम x प्लस के 2, क्योंकि 2 ज्यादा दी तो x प्लस 2 कर देंगे। कुछ ही वैल्यू रख दो x, जो भी मानना हो तुम्हें। अगर p मानना हो तो p प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला दिया परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप बराबर कितना दिया? 44। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L प्लस B बराबर दिया अपने पास 44। 2 से हम सीधा काट देंगे, L प्लस B बराबर अपने पास आ जाएगा
22। अब इसमें एल की लंबाई एल की वैल्यू कितनी थी x+2 और बी कितना दिया है x। पहले एल की वैल्यू रख देंगे, लंबाई कितनी दी है x+2 और बी कितना दिया है x बराबर 22। x और x हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2x, 2 उस साइड भेज देंगे तो 22 माइनस के 2 तो 2x बराबर आ जाएगा 20। 2 से हम काट देंगे, x बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। x अपन ने क्या माना था चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई 10 और लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछा था, तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू में B, L 12 इंटू 10, इन दोनों गुणा करेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और परिमाप 50 सेंटीमीटर। तो बस सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम उसी के जैसे सॉल्यूशन करना है इसका। देखो इसमें क्या कितनी अधिक है 5 अधिक है, यानी कि इसको मान लेते हैं अपन x और इसको मान लेंगे x+5। परिमाप कितना दिया 50। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l+b बराबर दिया अपने पास 50। 2 से सीधा काट दो, l+b बराबर अपने पास आ जाएगा 25। l और b की लंबाई कितनी है 25, तो इसमें l की जगह पे x+5 रख देंगे और चौड़ाई की जगह पे x रख देंगे, बराबर कितना है 25। अब 5 जाएगा ऑफ साइड और ये दोनों जुड़ जाएंगे x और x, ये हो जाएंगे 2x बराबर 25 माइनस के 5, तो 2x बराबर आ जाएगा 20। 2 से हम काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई कितनी आ गई 10, लंबाई कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है L इंटू में B, तो L 15 इंटू 10 तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, इसको मान लेंगे x+20। सेम क्वेश्चन, वैसे ही मानना, जितना अधिक माने तो अधिक करेंगे, कम माना है तो कम करेंगे, जो दिया है वही करना है उसमें, और अलग से कुछ नहीं करना। परिमाप कितना दिया है 600, तो परिमाप 2l+v बराबर कितना दिया 600 सेंटीमीटर। अब l कितना दिया अपने पास x+20, 2 से पहले तो हम इसे काट देते हैं, तो l+v बराबर अपने पास आ जाएगा सीधा सीधा 300। l की वैल्यू दी है x+20, तो इसे करेंगे x+20 और b की वैल्यू कितनी दी है अपने पास x बराबर 300। हम 20 को उस साइड भेज देंगे, तो x और x जुड़ जाएगा 2x बराबर 300 माइनस के 20, तो 2x बराबर आ जाएगा 280। 2 से हम काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 140। अब चौड़ाई कितनी निकली अपने पास 140 और ये कितना निकलेगी 10, इसमें जोड़ दो 20 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 160। इसका भी क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू में B, L है 160 और चौड़ाई है अपने पास 140। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 से 0। अब 14 का पारा 14 छिंग 84, यहाँ से लगे 8 और 14 और 8 22, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है एक आयत की चौड़ाई लंबाई से 15 सेंटीमीटर कम है। देखो इसमें घुमा दिया क्वेश्चन को, इसमें कम क्या दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन चौड़ाई को x मान रहे थे, अब लंबाई को x मान लेंगे, तो कम कौन है, चौड़ाई कम है ना लंबाई से, तो बस इसको मान लेते अपन x और ये x माइनस के 15 और परिमाप उतना, परिमाप दिया 150, 2l+b बराबर कितना दिया 150। पहले तो हम 2 से काट देंगे इसे, l+b बराबर अपने पास आएगा 75। ठीक है, अब l कितना दिया अपने पास x
और बी कितना दिया, x माइनस के 15 बराबर 75। अब 15 इस साइड चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये माइनस के हैं इसलिए इस साइड जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और x और x जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएंगे। 2x बराबर 75 प्लस 15, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 90। x से हम काट देंगे, x बराबर आ जाएगा 45, यानी कि लंबाई कितनी निकली है, 45, और चौड़ाई कितनी आ गई, 15 माइनस कर दो तो कितने, 30 आ जाएगी। क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितना निकला, 45, और चौड़ाई कितनी है, 30, गुणा कर दो 0, 15 से लगा 1, 12, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है एक आयत का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, यदि चौड़ाई 40 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या करना। इसमें चौड़ाई दी है 40 सेंटीमीटर, लंबाई तो मैं नहीं दी है, ठीक है, लेकिन इसका परिमाप दिया है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी बराबर कितना दिया है, 180। तो पहले 2 से काट देते हैं, l प्लस बी बराबर अपने पास आ जाता है 90। l प्लस बी बराबर आया था तो l अपने पास, l तो l ही दिया है, b की वैल्यू दी है 40 बराबर 90। 40 साइड भेज देंगे तो l बराबर आ जाएगा 90 माइनस के 40, तो l बराबर आ जाएगा 50। क्या पूछा इसमें, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है L इंटू में बी, L 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा इसका दिया है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो की 2 जीरो, 4 पंचे 20, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जी आयत वर्ग के आ गए, तो पहले वर्ग समझ लेते हैं। वर्ग की सही भुजाएं कैसी होती हैं, सही भुजाएं समान होती हैं, ये चारों भुजाएं एक सी होती हैं, यानी ए। इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, एल भी ए है, ये भी ए है, तो इसका हो जाएगा ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर। परिमाप, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग होता है, तो इसको जोड़ दो, ए जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4a, और इसका विकर्ण होता है √2 इंटू में ए। ये इसके सारे फॉर्मूला है, बहुत आसान है, आराम से याद कर लेंगे। अब सवाल पर चलते हैं। एक वर्ग की भुजा, जो भुजा दी है इसमें, वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करना। पहले तो इसमें क्षेत्रफल पूछा है, तो भुजा कितनी दी, ए बराबर कितना दिया, 20, तो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे हम, आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत, क्षेत्रफल आ गया। अब उसमें परिमाप पूछा है, परिमाप होता है 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, बस 20 रख देंगे, 20 सेंटीमीटर इंटू गुणा कर देंगे तो आएगा 80 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, का परिमाप कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। इसका वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a, तो 4a बराबर कितना दिया अपने पास, 20, 4 से हम काट देंगे तो a बराबर सीधा सीधा अपने पास जाएगा 5 सेंटीमीटर। भैया निकला है मेरे पास। अब वो कह रहा है वर्ग का विकर्ण, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25। इसमें आएगा एक वर्ग का विकर्ण। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी ऐड हो गया ऐसा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, एक वर्ग का विकर्ण,
इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन छोड़ देते हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन जी सॉल्यूशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन तो मिसप्रिंट हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना, यानी परिमाप। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। तो 4a बराबर क्या दिया अपने पास? 40। 4 से हम काट देंगे तो a बराबर आ जाएगा अपने पास 10 सेंटीमीटर। भुजा तो अपने पास निकल ही आई। तो इसका क्या पूछा? विकर्ण पूछा। तो विकर्ण का फॉर्मूला भी क्या बताया था? विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू में ए जो होती है भुजा होती है, जितनी भुजा होती है भुजा की वैल्यू ए होती है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें √2 विकर्ण बराबर √2 इंटू में ए। तो √2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 10। तो आ जाएगा 10 √2 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और लाइक कमेंट व सब्सक्राइब करें।